आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक संस्करण पढ़ा था जिसका शीर्षक था भक्तिन और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और यह कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से महादेवी वर्मा जी की सेविका जिसका नाम है भक्तिन वो किस तरह से उनकी देखभाल करती। आइए अब हम इस संस्मरण का भाग 5 और अंतिम पढ़ते हैं। बहुत रात हो गए पर सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। लेखिका ने हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि लेखिका जब रात के समय अपना लेख लिखने के लिए बैठती है तो किस तरह से सबके सोने के बावजूद भी भक्तिन उनके साथ जागकर पूरी रात उनका किस तरह से ख्याल रखती है। तो उसके बारे में आगे लेखिका बताती है कि भले ही मैं बहुत रात गए सोती हूँ पर मैं जल्दी उठ जाती हूँ और भक्ति को तो मुझसे पहले ही उठना पड़ता है। उन्हें बाकी सारे जानवरों सोना, बसंत और गोधुली का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसे और भी जल्दी उठना पड़ता है। मेरे भ्रमण की भी एकांत छातिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह जैसे हट करके मेरे आगे चलती रहती। लेखिका बताती हैं कि वह जहाँ जहाँ जाती भक्तिन जो उनकी सेविका है वह हरदम उनके साथ रहती। जब वह 4 धाम की यात्रा पर गई थी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तब उसके भी ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट मतलब जिद करके मेरे आगे आगे चलती और वैसे ही गांव के धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के साथ समान पाती हूँ। लेखिका बताती हैं कि किस तरह से वह जब जहाँ भी भ्रमण करने जाती तो भक्तिन उनके साथी की तरह उनके साथ रहती। जब वह बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पर थी तो तब भक्तिन भी उनके साथ वहाँ उनका ध्यान रखती और तंग पहाड़ी मतलब छोटी छोटी पहाड़ी रास्तों में वह जिद करके लेखिका के साथ चलती और जब वह गांव की धूल भरी रास्ते पर जाती तो तब भक्तिन उनके साथ रहती। वह जब कभी भी किसी भी समय जब वह कहीं जाती तो छाया की तरह भक्तिन हमेशा उनके साथ ही रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। लेखिका बताती है कि चूंकि उस वक्त वह वक्त भारत की स्वतंत्रता का था तो युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग डरने लगे तो भक्तिन के बेटी दामाद और उसके नाती बोस को बुलाने आ पहुंचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होता। लेखिका बताती है कि किस तरह देश में युद्ध के कारण चारों तरफ लोग डरे हुए थे और तब भक्तिन के बेटी दामाद भी उसको लेने के लिए आए थे, पर बहुत समझाने के बाद भी वह उनके साथ नहीं गई। वह सबको देख आती, उनके लिए पैसे भेज देती, पर लेखिका का साथ छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था और वह अपने जीवन की मृत्यु तक वह लेखिका के साथ रहना अपना परम कर्तव्य समझती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई थी। लेखिका बताती हैं कि जब क्रांति के समय जब युद्ध का वक्त था तब उस वक्त लोग वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति मतलब देश को छोड़ने, उस गांव को, उस जगह को छोड़ने का जब मन बनाने लगे थे तब भक्तिन उनके पास पहली बार सेविका बन के आई थी और उसने उनसे विनती की कि आप मेरे साथ गांव चलिए। वह लड़की रखने के लिए मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीड़े गड़ाकर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना
कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि की नई हांडियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथावती एकत्र कर देती। लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह से युद्ध के समय जब सब लोग वो स्थान छोड़कर जाने लगे तो उनकी सेविका भक्तिन भी उनके पास अनुरोध करने आई कि आप भी मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपकी हर एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेखिका बताती हैं, जब युद्ध के समय भक्तिन ने विनती की कि मैं उसके साथ गांव चलूं, तब लेखिका ने बहाना बनाया कि उनके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। तब भक्तिन ने उनसे जो कहा, उस बात से लेखिका विस्मित हो गई और भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 पीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। लेखिका ने जब भक्तिन से कहा कि उसके पास गांव जाकर रहने के लिए पैसे नहीं है, तब भक्तिन ने जो कहा उससे लेखिका आश्चर्यचकित हो गई और भक्तिन ने बताया कि किस तरह उसने 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा कर रखा है, उसी पैसे से वह खाने का और रहने का प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएगी। भक्तिन कहती है, यह लड़ाई तो कुछ ऐसा खाकर नहीं आई है कि हमेशा चलती रहेगी। जैसे ही यह लड़ाई या युद्ध समाप्त होगा और जब सब ठीक हो जाएगा तब हम यहीं वापस लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपया के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेखिका बताती हैं कि किस तरह से भक्तिन की कंजूसी अभी तक उस पर छाई हुई थी और किस तरह से वह लेखिका को वहां अपने गांव ले जाने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए किस तरह से अपने पैसे का परित्याग कर देती है। इसलिए इन्हीं सब बातों को देखते हुए लेखिका के मन में उसके प्रति और भी ज्यादा श्रद्धा की भावना आ गई थी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। लेखिका बताती हैं कि भक्तिन और उनके बीच में स्वामी सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं होता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं होता जो स्वामी के चले जाने का आदेश सुनकर भी उनका अवज्ञा मतलब उनकी आज्ञा को ना मानते हुए हंस दे। तो भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र अभिव्यक्त अपने विकास के परिचय से के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि भक्तिन और उनका साथ हमेशा के लिए है, और अगर यहाँ पर भक्तिन को नौकर कहें तो वह गलत होगा। जिस तरह से लेखिका के साथ उनके घर में अंधेरा और उजाला आता है, और जिस तरह से गुलाब और आम हमेशा उनके आंगन में शोभायमान रहता है, वैसे ही भक्ति का भी एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है जो कि लेखिका के साथ हमेशा छाया बनकर उनके साथ रहता है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। लेखिका बताती है कि किस तरह से अपने परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं आ गई हैं, उनके अंदर एक स्नेह और सहानुभूति हमेशा दिखती है, और इसी से जो भी उसके संपर्क में आता है वह उसकी सहज मतलब उस मार्मिकता मतलब उसको
दिल को छू लेने वाली भावनाओं को लोग समझ जाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, तो कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। लेखिका यहाँ पर भक्ति के स्वभाव के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि किस तरह लोग उससे उसके उसके सहज स्वभाव से लोग किस तरह उससे जुड़ जाते हैं, और छात्रावास की जो बालिकाएं होती हैं वो किस तरह से भक्ति के साथ अब एक रश होके उसके साथ मित्रता वश कार्य करती हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। लेखिका बताती है कि किस तरह से उनके छात्रावास में उनकी जो बालिकाएं रहती हैं वो किस तरह से अनुशासन का पालन करती हैं, और जब तक लेखिका छात्रावास में रहती हैं तो वो किस तरह से सारे नियम धर्म का पालन करेंगी, और लेखिका के बाहर जाते ही वह चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। और जब लेखिका छात्रावास में वापस आती हैं तो यथास्थान वो अपने कमरों में चली जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो तो संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का मतलब अपने दोनों वक्त का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौक का कोना पाकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। लेखिका बताती है कि किस तरह से बालिकाओं का ध्यान रखने के लिए भक्तिन अपने दोनों वक्त का खाना एक बार में ही बना लेती और किस तरह से सारी छात्राओं का ध्यान रखती। मेरे परिचित और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। लेखिका बताती है कि लेखिका के जितने परिचित और साहित्यिक जो उनके जितने भी मित्र हैं उनसे भक्तिन भी परिचित है, पर लेखिका का जो भाव उन लोगों के प्रति होता है वही भाव भी भक्तिन का ही होता है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण मतलब याद करती है, और किसी को नाम अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश का मतलब होता है नाम बिगड़े हुए नाम के द्वारा। लेखिका बताती है कि किस तरह से भक्तिन उनके मित्रों को आकार प्रकार और उनकी वेशभूषा से याद रखती है, और किसी को उनके बिगड़े हुए नाम के द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान तो बड़ा है पर उनके प्रति उसके मन में कोई आदर का भाव भी अभी भी नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करे धरे ना बस गली गली गाउत बजात फिरी। लेखिका बताती है कि कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान भले ही बढ़ गया है पर उसके मन में उनके लिए कोई भी आदर की भावना नहीं है। वह अगर किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह यकायक अपनी भाषा में कह उठती है कि क्या वह कविता लिखता है, और अगर वह कविता लिखता है तो वह कुछ काम धंधा तो करता नहीं होगा और यहाँ वहाँ गाता फिरता होगा, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुक रहा अब परलय हो जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही। अब भक्तिन अपनी भाषा जब लेखिका बताती है चूंकि वह युद्ध का दौर था तो जब कोई विद्यार्थी वर्ग जेल में बंद हो जाता तब उस समाचार से व्यथित होकर भक्तिन अंग्रेजी सरकार को भला बुरा कहती और कहती कि यह छोटे छोटे लड़कों को इस कलयुग में किस तरह से जेल में बंद करके रखा जा रहा है, कहकर ऐसा पूरा दिन कहती और उनके लिए व्यथित होती रहती। और बापू मतलब महात्मा गांधी से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन एक तरह की सहानुभूति रखती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं, वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे कि हम लोग से। लेखिका बताती है कि भक्तिन चूंकि अनपढ़ थी और वह इस तरह से उसके संस्कार थे कि वह कारागार मतलब जेल से ऐसे डरती जैसे वो यमलोक हो। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी होती कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चढ़ाते रहते। लेखिका बताती है कि किस तरह से भक्तिन कारागार मतलब जेल जाने से डरती और उसे लगता जैसे वह यमलोक में जा रही है, और इस तरह से लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते और लोग उसको बार बार कहते। और के लेखिका तो अब मतलब उनकी जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अब जल्दी ही जेल जाएंगी, तो इस संभावना को बता कर उसे तरह तरह से चढ़ाते रहते। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है।
चूंकि वह लेखिका के जेल जाने से डरती नहीं थी, यह कहना गलत होगा, लेकिन डर से भी अधिक उसके लिए इस बात का महत्व था कि वह भी लेखिका के साथ ही वहां जाएगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी धोती साबुन से साफ कर लेगी, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा ना होना पड़े। तो लेखिका बताती है कि किस तरह से भक्तिन उनसे कहती है कि वह अपनी धोती मतलब अपनी साड़ी को पूरी तरीके से साबुन से साफ कर लेगी, जिसके कारण उन्हें उसके कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। लेखिका बताती है कि भक्तिन उनके जिद करती कि वह भी उनके साथ कारागार जाएगी, वह भी उनके साथ हमेशा हर वक्त रहेगी। तो लेखिका कहती कि जब मैं उससे कहती कि वह कारागार किसी के साथ जाने की जगह नहीं है, तो यह बात भक्ति के लिए इस बात का कोई भी मतलब नहीं होता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना ले जाना सकने की संभावना से अपमानित। लेखिका बताती हैं कि उसे इस बात की इतनी प्रसन्नता नहीं होती कि अब मैं जेल नहीं जाऊंगी, बल्कि उसे लेखिका के साथ ना जाने की जो भावना होती, जो संभावना से वो अपने आप को अपमानित महसूस करती। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर दे। इनमें इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माँ यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। लेखिका बताती है कि किस तरह से भक्तिन उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखती है, और अगर लेखिका अगर जेल जाएंगी तो भक्तिन भी उनके साथ जाएगी। ऐसा कहकर वह लेखिका से कहती कि वहां जाने के लिए जो जो भी चीज रखनी होगी वह अपने के साथ उस सामान का प्रबंध कर लेगी, जिससे लेखिका को वहां पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। लेखिका बताती है कि ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका बताती है कि अभी तो जेल जाने का सुनने कर भक्तिन उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जब ऐसा बुलावा आएगा, अर्थात जब मृत्यु का वक्त आएगा, तब तो ना भक्तिन उनके साथ जा सकती है और ना वह उनके साथ किसी भी तरह का कोई सामान रख सकती है। तब लेखिका क्या करेंगी? अपने अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी? और उनकी यह अलग होने का जो कष्ट होगा उसके बारे में सोचकर ही लेखिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लेखिका बताती हैं कि भक्तिन की यह कहानी अभी भी अधूरी है और अब भक्तिन को खोकर लेखिका इसे पूरा नहीं करना चाहती। हमने अपने संस्मरण में पढ़ा कि लेखिका ने किस तरह से अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के बारे में हमें बताया है। हमारा यह संस्मरण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।